राम राम जी। जय श्री राम, हर हर महादेव। टीसीएस वाले केस में नए नए खुलासे हो रहे हैं। उसमें उनका कोई एचआर एग्जीक्यूटिव है, उसको 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वो भी ऑपरेशंस में इन्वॉल्व था। ऐसे तथ्य निकल के आ रहे हैं जांच में, जैसे जैसे एसआईटी जांच कर रही है, कि जरूरतमंद लड़कियों को या जो फैमिली से स्ट्रेस्ड थी उनको टारगेट बनाया जा रहा था। अब फैमिली का बैकग्राउंड या जरूरतमंद लड़कियां हैं, ये तथ्य कैसे निकल के आता है? तो कॉरपोरेट सेक्टर में अपने एम्प्लॉय का पूरा प्रोफाइल तैयार किया जाता है, स्पेशली ट्रेनिंग के दौरान। तो उस दौरान कर्मचारी से बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन मांगी जाती है। तो उस वो हाईली कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है और उसका किसी भी किस्म का दुरुपयोग जो है वो बहुत गंभीर मामला माना जाता है। ऐसे इस केस में उसका बहुत दुरुपयोग हुआ है और एचआर के जो एग्जीक्यूटिव्स थे वो कर्मचारियों की निजी जिंदगी की जानकारियों का उपयोग कर रहे थे, उनको टारगेट बना रहे थे और उनको वो वल्नरेबल उनको लगती थी कि इनको आसानी से फंसाया जा सकता है या दबाव में लिया जा सकता है। देखिए, टीसीएस तो अंग्रेजी में एक कहावत होती है ना, दे आर इन डीप शिट। मतलब यहां तक शिट में डूबी हुई है वो कंपनी तो, और इन्होंने तो पूरा टाटा का नाम डुबो दिया है। क्यों? क्योंकि आपके कंपनी में संगठित गिरोह के रूप में कुछ लोग काम कर रहे हैं और अपनी स्टाफ को, अपनी एम्प्लॉयज को फंसा के उनको धर्मांतरण के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये बहुत गंभीर मामला है एंड इट ब्रिंग्स अ वेरी 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 बैड नेम ऑन कंपनी लाइक टीसीएस। कहता अब टीसीएस तो चलो, इसके बारे में हम देखते हैं कि सरकार और बाकी कॉर्पोरेट वर्ल्ड इसमें कैसे बिहेव करता है, कैसे रिएक्ट करता है। पर टीसीएस को अपना नाम क्लियर करने में समय तो लगेगा। अब पर सवाल एक बड़ा गंभीर पैदा हो गया है कि जब हमारा समाज, सोसाइटी, सरकार, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी संस्थाएं, सरकारें पूरी दुनिया में जब इस सोच के साथ काम करती है ना कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, ये जो सोच है, तो बात यह कि क्या एक हाथ में कंप्यूटर और दूसरे हाथ में कुरान, तो वो कंप्यूटर जो है वो क्या उनको एक सामान्य नागरिक की तरह एक शांतिपूर्वक जीवन बिताने के लिए प्रेरित करने के लिए पर्याप्त है वो कंप्यूटर? और यदि दूसरे हाथ में जो है होली बुक है तो उसके क्या रिस्क्स हैं? नाउ आई थिंक इट्स टाइम कि सारी दुनिया इस पर विचार करे। अल्फला यूनिवर्सिटी के केस में क्या हुआ? डॉक्टर्स, सुपर स्पेशलिस्ट्स भी रेडिकलाइज हो गए और यहां तक रेडिकलाइज हुए कि आतंकी बन गए, मतलब बम बांध के फट गए। और सिर्फ उतनी सी बात क्यों, एक आफिया सिद्दीकी हुई है साहब, पाकिस्तान, मूलतः पाकिस्तान की रहने वाली थी, एमआईटी, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आई थिंक विश्व का सर्वाधिक प्रतिष्ठित कॉलेज, इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी का, इंजीनियरिंग का। वहां की पढ़ी लिखी, हाईली क्वालिफाइड, और बाद में अलकायदा में शामिल हो गई। 86 साल की जेल हुई है, 86 ईयर्स की। पाकिस्तानी मूल के रहने वाली हैं, सारी जिंदगी यूएस में पढ़ी, वो भी एमआईटी जैसी संस्थाओं में। अफगानिस्तान में अरेस्ट हुई थी।
और वो उनका केस कौन भूल सकता है, वो जो ग्लासगो एयरपोर्ट पे जो अटैक हुआ था 2007 में, उसमें एक भाई डॉक्टर था, एक भाई इंजीनियर था, शायद एरोनॉटिकल इंजीनियर था। उनके फादर कफील अहमद और सबील अहमद, सबील अहमद डॉक्टर था और कफील अहमद जो था वो पीएचडी इंजीनियर था। और एक हाथ में कंप्यूटर के साथ साथ जो दूसरे हाथ में जो किताब थी, उस किताब ने जो है इतना मोटिवेट कर दिया कि जाके ग्लासगो एयरपोर्ट पे विस्फोटकों से भरी हुई जीप लेके अंदर घुस गए, विस्फोट कर दिया, खुद झुलस के मर गए। और सुनिए, बाप एरो बेंगलुरु का बहुत प्रतिष्ठित एरोनॉटिकल इंजीनियर, बहुत हाईली डेकोरेटेड एरोनॉटिकल इंजीनियर, भारत सरकार के साथ बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करने वाला, और मां सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बेंगलुरु की, और बच्चे हार्ड कोर आतंकवादी। इतने हाई, मतलब पीएचडी इंजीनियर प्लस ग्लासगो एयरपोर्ट को उड़ा दिया। क्या कहेंगे सब? एक हाथ में तो था ना कंप्यूटर, तो दूसरे हाथ में जो होली बुक है उस पर सवाल। अच्छा, आखिर ये रेडिकलाइजेशन कैसे हुआ, कहां से आया? क्या उसमें वो दूसरे हाथ में जो किताब है उसका कोई रोल है क्या, या उसी का रोल है? आपके ये जो टीसीएस के जो इंजीनियर्स थे, ये जो पकड़े गए हैं, इनके लिए क्या कहेंगे? ये भी तो कोई ऐसे अनपढ़ पंचर साटने वाले नहीं ना। और इधर तो आप इनका सारा प्रोफाइल उठा के देख लीजिए, जो भी इंटरनेशनल रैकेट्स में, इंटरनेशनल जो भी नेटवर्क है इनका, उसमें ज्यादातर पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ लोग तो बहुत कम है। अनपढ़ तो सरेआम सामने आमने सामने की लड़ाई लड़ता है, उसको पहचानना, उसको टैकल करना, उसको निपटना बहुत आसान होता है। वो तो युद्ध लड़ रहा है आपके सामने। परंतु ये जो पढ़ा लिखा है, ये तो आपके अंदर दूध मिश्री की तरह घुला हुआ है, इसको तो पहचानना बड़ा मुश्किल है। जब आप पहचानते ही नहीं, आपको क्या पता कि आपके बगल में बैठा हुआ जो है वो एक हार्डकोर रेडिकलाइज्ड बाईजॉन है, जो कि अंदर अंदर पता नहीं क्या प्लानिंग कर रहा है। और आपको लगता है यार बहुत सीधा, बहुत बढ़िया मस्त लौंडा है यार, बहुत बहुत सही है, बहुत शरीफ है, सब कुछ है। अच्छा, इनका जो सबसे बड़ा एक ट्रेट ये निकल के आया है कि जिस प्रोफेशन में हो उसी को हथियार बनाओ। अगर ट्रक चलाते हो तो ट्रक ही चढ़ा दो 100-200 लोगों पे, रेल चलाते हो तो साले को रेल ही चढ़ा दो, भिड़ा दो आपस में, हवाई जहाज उड़ाते हो तो ट्विन टावर में घुस जाओ। लोगों के, अगर खाना बनाते हो तो लोगों के खाने में मिला दो कुछ, 100-200 वहां निपटा। तो कहने का मतलब, जो डॉक्टर हो तो ऑपरेशन टेबल पे चीर दो। तो जिस भी प्रोफेशन में हो, अगर कुछ भी नहीं है तो फिर लव जिहाद करो, जनसंख्या जिहाद करो, जमीन जिहाद करो, मजार जिहाद करो, मदरसा जिहाद करो। कुछ नहीं है तो जमीन ही कब्जा करो, कुछ नहीं है तो धंधे पे ही मोनोपोली करो, धंधे पे ही कब्जा करो, एक पूरा धंधा ही अपने कब्जे में ले लो ऑर्गेनाइज्ड वे में। तो जब टीसीएस जैसी कंपनियां भी इनसे नहीं बच पा रही हैं, अच्छा आज अगर टीसीएस प्रोफाइलिंग शुरू करते कि भैया नाउ एवरीबॉडी इज द सस्पेक्ट, हम तो आपको देखेंगे, तो फिर ये चिल्लाने लगेंगे, हो रेशियल प्रोफाइलिंग हो रही है। तो आखिर टीसीएस जैसी कंपनी करे क्या?
वो कहते साहब किसी एक की गलती की सजा आप पूरी कौम को नहीं दे सकते। हाँ ठीक है, नहीं दे सकते, नहीं देनी चाहिए, पर वो एक व्यक्ति पूरी कौम को संदिग्ध बना रहा है कि नहीं बना रहा, उसमें हमारी क्या गलती है? उस एक व्यक्ति ने पूरी आपकी पूरी कौम को संदिग्ध बना दिया है। और अब तो ये भी सोचना पड़ेगा कि इसका मतलब हर कंपनी को अपने सभी कर्मचारियों की प्रोफाइलिंग करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा। वो केस याद कीजिए कि लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में एक डिपार्टमेंट को पूरा बकायदा मदरसा बना दिया, मस्जिद बना दिया, वहां तकरीर होती थी। हॉस्पिटल के अंदर, मेडिकल कॉलेज के अंदर एक डिपार्टमेंट में एक लैब असिस्टेंट जो है पूरा एकदम तबलीग चला रहा था। तो ऐसे में अगर संस्थाएं आपकी प्रोफाइलिंग करती है तो क्या गलत करती है और क्यों नहीं करनी चाहिए? और ऐसे में अगर हिंदू अपनी बेटियों को कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, किसी एडबुल के पास बिल्कुल, मतलब उससे कोई हेलो हाय तक नहीं करनी है, एडबुल से कोई बिल्कुल मतलब ही नहीं रखना है। हमारे यहां तो फिर भी गनीमत है। हमारे यहाँ गनीमत यह है कि अभी हमारे यहाँ इनकी संख्या हर ऑफिस में इक्का दुक्का दो चार ही होती है। मेरी अभी एक रिश्तेदार लंदन से आई थी, यूके में, कहते वहां तो इतना बुरा हाल है कि पूरे संस्थान में यही भरे हुए हैं। आखिर अपने बच्चों को इनसे बचाएं तो कैसे बचाएं? भारत में तो भी बहुत गनीमत है, पूरे डिपार्टमेंट में एक दो तीन होते हैं। वहां तो इनका इतना कॉन्सेंट्रेशन और इतना ज्यादा प्रकोप है, कहते वहां तो आप सड़क पर निकल जाए तो आपको ये पता ही नहीं लगता कि आप इंग्लैंड में या लंदन में हैं। नहीं, आपको लगेगा आप किसी इस्लामिक कंट्री में। हिजाब और बुरके के अलावा कुछ दिखता ही नहीं सड़क पे। ये हाल है इंग्लैंड का। तो बात यह है कि अब तो सारी दुनिया को इनके बारे में सोचना पड़ेगा भाई। कब तक आप आंखें बंद करते करके बैठे रहेंगे? हालांकि यूरोप तो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। अभी लेटेस्ट हंगरी में अब तक की जो सरकारें थी उन्होंने जो है इनको एक डिस्टेंस बना के रखा, इनको अपने यहाँ घुसने नहीं दिया। परंतु वो जो पुराना वाला जो इनका प्रधानमंत्री था वो चुनाव हार गया, नया वाला आया वो पूरी तरह से सेक्युलर है। वो ये कहता नहीं नहीं इनको घुसाओ, खूब घुसाओ, बाकी यूरोप की तरह। हंगरी पोलैंड अब तक बचे हुए थे, अब तो लगता है हंगरी पोलैंड का भी वही फ्रांस। अच्छा, अब वो मेरी जो रिश्तेदार है वो बता रही थी कि भैया इंग्लैंड तो में फिर भी गनीमत है, फ्रांस का तो और ज्यादा बुरा हाल है, जर्मनी का उससे बुरा हाल है। और भारत में वो बुरा हाल ना हो जाए इसके लिए हमें अभी से सोचना पड़ेगा। और इसके लिए देखिए, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हमारी होली काउज की भी गलती है भैया। बाकी जगह तो आप इस बहाने से बच जाते हैं कि नहीं नहीं मैं तो, मुझे तो लगता था समीर शर्मा है, वो तो एडबुल निकला। टीसीएस में तो ऐसा नहीं हुआ होगा ना, टीसीएस में तो नकली नाम से, नकली पहचान से कलावा बांध के तिलक लगा के नहीं ना एडबुल घूम रहा था। वहां तो उसकी पहचान जग जाहिर थी ना। इसके बावजूद आपने उसको स्पेस दिया ना, कि आपके पर्सनल स्पेस में उसने इंट्रूड किया उस गिरोह ने, और आप अंत में उसमें ट्रैप हो गई, जैसा कि आपका कहना है। हालांकि मैं इस थ्योरी से मैं भी सहमत नहीं हूं। कोई आपको जबरदस्ती ट्रैप नहीं कर सकता जब तक कि आप घुसने की जगह नहीं देती।
और एक चीज बताइए, अब अगर अभी हमारे जैसे लोग हर कंपनी में जितने भी ये एडिबल्स हैं, हम उन पे निगाह रखने लग जाए, तो ये कहेंगे विजिलेंटिज्म हो रहा है, बजरंग दल आ गया। अब तो ये वैलेंटाइन डे नहीं मनाने दे रहा हमको। टीसीएस जैसी कंपनी कहेगी कि साहब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जो है आके हमारे कर्मचारियों के बारे में पूछताछ करते हैं कि कौन कौन एडिबल है। अच्छा एक बात बताइए ना, हम भी वहां अब हिंदू लड़कों की एक वो संगठन बनाए ना, हर कॉर्पोरेट ऑफिस में हिंदू लड़कों का एक संगठन बन जाए, 2 4 10 इकट्ठे हो जाए और हर एडिबल पे निगाह रखें और हर उस लड़की को साइड में खोपचे में ले जाके मतलब कायदे से रहो, इस साले एडिबल के पास थोड़ा कम उठो बैठो, तो क्या हो जाएगा, अरे भाई बजरंग दल ने माहौल खराब कर दिया, अब तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बजरंग दल घुस गया है। तब यही लोग रोएंगे। तो आपको नहीं लगता इसकी जरूरत आ गई है? आपको नहीं लगता कि हर ऑफिस में, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो चाहे कुछ भी हो, अगर किसी दुकान में भी 10 लोग काम करते हैं तो हमारे जैसे लोग एडिबल्स पर नजर रखो और कंपनी को मजबूर करेगा कि नहीं, हमें वी डोंट वांट एनी एडिबल्स इन द प्रोमाइसेस। एडिबल के प्रति ये व्यवहार क्यों न, एडिबल पे निगाह क्यों न रखी जाए? अपनी बेटियों को एडिबल से बचाने के लिए हम ये उपाय क्यों न करें? तुम हमें मजबूर कर रहे हो। टीसीएस की घटना ने मजबूर कर दिया कि अब हिंदुस्तान की हर कंपनी, हर ऑफिस, हर संस्था में हम भी विजिलेंटिज्म शुरू करें। फिर ये कहेंगे आप माहौल खराब कर रहे हैं। तुम वो माहौल खराब करने के लिए ग्राउंड बना रहे हो। पर अब इस पे सोचना पड़ेगा हम लोगों को, हमारे जैसे लोगों को इस पे सोचना पड़ेगा कि हर कंपनी में, हर ऑफिस में हम 2 4 लोग ऐसे सिर्फ सिर्फ विजिलेंस, चौकन्ना रहो और इस चीज को देखते रहो कि क्या चल रहा है, हमारा एडिबल कर क्या रहा है और हमारी होली काउज उससे कितना इन्वॉल्व हो रही हैं। ये करना पड़ेगा, इस पे विचार करना पड़ेगा। हमें ऐसे विजिलेंट ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि टीसीएस जैसी कंपनीज में ये सब चल रहा था तो औरों में क्यों नहीं चल रहा होगा? जहां भी एडिबल है उसको शक की निगाह से देखो कि वो वहां कोई धर्मांतरण का रैकेट तो नहीं चला रहा है, इसको चेक करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, हर हर महादेव।